आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketones। अल्डिहाइड और कीटोन काफी अधिक रिएक्टिव कंपाउंड होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। कारण उसका यह है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। बोलिएगा तो फिर नाम का है अलग है। सेम फंक्शनल ग्रुप इन दैट सेंस कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पोलराइज्ड कार्बोनिल ग्रुप रखता है, पोलराइज्ड कार्बोनिल ग्रुप रखता है। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब दिस इज कार्बोनिल। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड एकदम बेसिक कंसेप्ट है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम क्या देख रहे हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जहां डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो वहां किस प्रकार का बॉन्ड होगा? एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरलैपिंग में दोनों में होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन दो ऑर्बिटल्स के आमने सामने ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइड ऑन और लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है। दोनों में ज्यादा मजबूत कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एरिया। कितना एरिया ओवरलैप करता है इस पर निर्भर करता है। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओवरलैप ऑर्बिटल का एरिया अधिक होता है, इसलिए वहां पर सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना। केमिकल बॉन्ड में आज से हम लोग 6-7 महीना पहले पढ़े थे। कुछ याद आ रहा है? सब भूल गए? ठीक है। अब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा? लोन पेयर कहां है यार? यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे लोन पेयर भी है इलेक्ट्रॉन का काइंड, बॉन्ड पेयर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है और एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा क्योंकि वह कमजोर होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पर जब शिफ्ट करेगा तो यह क्या हो जाएगा? कार्बन पर ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। इसीलिए हमने कहा आपको क्या कि कार्बोनिल अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पोलराइज्ड कार्बोनिल ग्रुप रखता है। पोलराइज्ड का मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो पोलरिटी डेवलप करेगा। समझ रहे ना? इसी पर पूरा केमिकल रिएक्शन आपका है अल्डिहाइड और कीटोन का, उसका स्ट्रक्चर। अल्डिहाइड और कीटोन के सैकड़ों रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। सैकड़ों जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, उस सैकड़ों को अगर अच्छे तरीके से समझिएगा तो मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म 5 क्लास में बांटा गया है।
अगर पांचों का मैकेनिज्म समझ लीजिएगा तो सैकड़ों क्या 5 सैकड़ा रहे, 10 सैकड़ा रहे, 10,000 रहे, सब उसी पैटर्न पर देखिएगा आएगा, अभी हम बताएंगे आपको। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर देखने से और क्या पता चलता है कि कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक और चीज देखिए इसी से मिलता जुलता, ये है, दिस इज अल्कीन। यहां भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू में बताए थे, जिस समय हम केमिकल बॉन्ड या क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा टॉपिक है, 3 चीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 चीज ऐसा है कि जिस पर पूरा का पूरा केमिस्ट्री का रिएक्शन निर्भर करता है, किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उसको एकदम गांठ बांध लीजिए। अभी भी अगर कुछ संदेह है तो जाके किताब कंसल्ट कीजिए, उसके एक एक महीन से लेके इन्स एंड आउट एवरीथिंग को समझ लीजिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 चीज वो अच्छे तरीके से उसको आप देख लीजिए, क्या क्या चीज उसमें छुपा हुआ है वो सब पढ़ लीजिए, पूरा केमिकल रिएक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल, तो हमने आपको क्या बताया, लिखिए तो जरा से लिख लीजिए 2-3 लाइन। Aldehyde and ketones are highly reactive compounds. Highly reactive compounds. This is due to presence of polarized carbonyl group. The carbon atom of carbonyl is sp2 hybridized. sp2 hybridized, and a structure of carbonyl group is plain triangular. sp2 hybridized के ही ना होता है hybrid orbital structure, plain triangular. Paragraph change. The chemical reactions of aldehyde and ketones can be divided into following types. पहला, कार्बोनिल में डबल बॉन्ड होता है, इथीन में भी, अभी हमने बताया था स्ट्रक्चर देखिए, अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड किस प्रकार का रिएक्शन दर्शाने में सक्षम होगा? एडिशन रिएक्शन। गुड, एडिशन रिएक्शन। तो यहां एडिशन रिएक्शन होता है। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चूंकि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसलिए बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारा, सब नहीं, बहुत सारा रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का सिमिलर होता है, एक तरह का रिएक्शन दर्शाता है, कहीं कहीं अंतर भी है, वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा टाइप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। लिखते चलिए, न्यूक्लियोफिलिक
addition, reaction with elimination of water molecule, elimination of water molecule. अरे पंखा बंद का है कर, स्लो कर दो, जाओ मन से कर दो. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चौथा रिडक्शन, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन का, और रिडक्शन भी हो सकता है, रिडक्शन रिएक्शन. धीमा कर दो. और पांचवा में आ जाएगा सम मिसलेनियस रिएक्शन, मिसलेनियस रिएक्शन. इन 5 कैटेगरीज में अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस को हम लोग क्लासिफाई करके देखेंगे. ठीक ना? आइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब जरा सब फिर इसके मैकेनिज्म को समझिए. कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर, दिस इज कार्बोनिल. अब कार्बोनिल का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किधर? ऑक्सीजन के तरफ. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन कहां गया? ऑक्सीजन पर गया. ऑक्सीजन पर जाने के कारण आंशिक रूप से पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कार्बन आइटम. ओके, यह इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका. इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं, इंटरमीडिएट. अब हमने क्या कहा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिक हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या वह नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल. दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो. अब यहां डाइपोलर नेचर का हो गया. डाइपोलर समझते हैं ना? 2 ध्रुव बन गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. रिएक्शन के फल में, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन पर कैसा आइटम या कैसा ग्रुप जुड़ेगा? जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो. कार्बन पर कैसा जुड़ेगा? कैसा ग्रुप या कैसा आयन जुड़ेगा? जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, या जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वही ना जुड़ेगा. ठीक है, टेंडेंसी ही होगा. अब यहां पर बॉन्ड बनेगा, और कैसे कैसे होगा, क्या होगा, सब देखिएगा. जैसे इसको समझने के लिए ये यहां से शिफ्ट किया, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव. अब कोई न्यूक्लियोफाइल क्या हल्ला कर रहे हो? यहां ध्यान दो, बिल्कुल इसी पर सैकड़ों जो बोले हैं ना अभी, इसी पर आएगा. अब यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास न्यूक्लियोफाइल है. ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर, सॉरी कार्बन पर जाएगा. यह बनेगा. और अगर इसके साथ हाइड्रोजन वगैरह अगर रहता है, हाइड्रोजन रहे या फिर कोई पॉजिटिव आयन रहेगा, तो वह कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर जाएगा. वह ऑक्सीजन पर जाएगा. इस तरीके से. चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन
साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सब जानते हो, HCl। HCl जब टूटता है, ब्रेक करेगा, ये जब ब्रेक करेगा HCl तो क्या बनाएगा? इस तरीके से होगा ना। लिखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो अगर छूटा रह जाए आपको लिखने में, वीडियो निकाल के खोल करके देख लीजिएगा और फिर उसको लिख लीजिएगा। अल्डिहाइड हम लोग फास्ट चलते हैं कि बहुत सारा सैकड़ों रिएक्शन होता बताएंगे तो फिर जैसे आप बोले कि अक्टूबर तक खत्म कर दीजिए सर, तो स्पीड रखेंगे वही 120। देखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स react with HCl to form cyanohydrin. Cyanohydrin in presence of dilute base. देखिए, HCl के साथ मीडियम कैसा रहेगा? बेसिक मीडियम में क्या बनेगा? ऐसा। O के साथ H और कार्बन पर क्या चला जाएगा? दिस इज साइनोहाइड्रिन। दिस इज एडिशन हो गया, साइनोहाइड्रिन। ठीक ना? अब यहां पर जो चीज आप लगाओ, जो ग्रुप लगाओ, चाहे अल्काइल ग्रुप लगाओ, चाहे एराइल ग्रुप लगाओ, चाहे दोनों पर अल्काइल ग्रुप लगाओ। लेट अस सी द एग्जांपल। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म, जनरल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जैसे CH3, लिखने में तो बेदम हो, लिखना बाद में, समझो यहां लिखना बाद में। बाद में मतलब कि फोटो देख करके। इसको क्या होगा? नाम बताओ। साइनोहाइड्रिन है। इसका नाम भी नहीं मालूम। तब फिर उतना सोचना कौन सी था? जरा सा कोई घुमा करके लिख देगा तो बोलेगा आए बाप, नाम ही नहीं मालूम। हम तो कैपिटल लेटर वाला पढ़े, स्मॉल लेटर पढ़े नहीं किए। आपसे पूछ लेगा कि क्या लिखा हुआ है राजू, आप बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है जी? ये भी तो राजू है, वो भी नहीं मालूम। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर चीज को आप जब कंसेप्ट क्लियर रखिए तब आगे बढ़िएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं पढ़ने से। अब यहां पर CN और एक पर H, इधर CH3 H, क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक ना? दिस इज, व्हाट इज दिस? CH3 क्या है? एसीटोन। यह भी तो ऐसे रिएक्शन करेगा। CH3 CnOH क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन है एक के तरह का रिएक्शन। नेक्स्ट, इसी में C6H5, इसका नाम बताओ। बेंजल्डिहाइड, करेक्ट। बेंजल एरोमेटिक अल्डिहाइड है। HCN
CnOH, C6H5 क्या हो जाएगा? बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। कितना सारा आ गया। दोनों तरफ अल्काइल लीजिए, दोनों तरफ भी ले सकते हो। डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन होगा ना, सब एक पैटर्न का रिएक्शन। अब पूछिएगा इससे क्या हो रहा है? सर साइनोहाइड्रिन बन रहा है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट फॉर द अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, बल्कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर हम लिखते चले जाते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन is very important synthetic reagent for the preparation of alpha हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में आता है लैक्टिक एसिड भी, जो दूध में पाया जाता है लैक्टोज के साथ। देखिए एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, CH3 CnOH, ये क्या था? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आया था ना, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोलाइसिस कीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये साइनाइड हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। पूछे कैसे? देखिए रिएक्शन। RCN जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, RCONH2, NH2 यही ना होगा एडिशन, CONH2। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर जल के साथ करवा दीजिए, RCOOH प्लस NH3। ये निकल गया, बना क्या मेन चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर 2 molecule of water, CH3, C डबल बॉन्ड O, साइनाइड जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ये अल्फा हमने क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप 2 है इसमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। सीनियर ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, गिनती 1 2 3। तो 1 फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगा हुआ OH अल्फा हाइड्रोक्सी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी IUPAC नेम, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप, देखिए इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, या बाजार में यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। समझिए, यहां हम कल सबके कॉपी में देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। घर पर भी जाके मेहनत करना होगा, तब आगे बढ़ेंगे हम। ये लैक्टिक एसिड। अब यहां पर लैक्टिक एसिड देख रहे हैं,
क्या कार्बन है इसमें? ये कैसा कार्बन है? यस, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक का मतलब those carbon atom which have those carbon atom whose valencies are satisfied by 4 different atoms or group of atoms। इसका 4 वैलेंसी, एक तरफ H से, एक तरफ OH से, एक तरफ मिथाइल ग्रुप से और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। और जिस किसी भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होता है वह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। व्हाई पूछ देगा कि व्हाई लैक्टिक एसिड इज या इज लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? यस, बिकॉज़ इट हैज 1 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, 1 chiral center, 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर? मैंडेलिक एसिड भी बनता है। अमीनो एसिड्स इतना इंपॉर्टेंट है, जाके किताब में देखिएगा। साइनोहाइड्रिन इज द इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेवरल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड इज द बेसिक ऑफ लाइफ। बेसिक ऑफ लाइफ। आपका खून, ब्लड, आपका हेमोग्लोबिन, आपका प्रोटीन सब अमीनो एसिड्स में आ जाएगा। सब अमीनो एसिड्स में आ जाएगा। सब अमीनो एसिड्स। पूरा शरीर जो है सो केमिस्ट्री है। C6H5 CnOH H क्या था यह? बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका भी हम जल के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5 साइनाइड क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाता है। OH अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो नहीं होगा यहां पर। इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्या? मैंडेलिक एसिड इसको कहते हैं। वैसा नाम क्या हो जाएगा? 1 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल C6H5 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथानोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल लिख देते हैं। 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथानोइक एसिड 2 कार्बन है लाइक दिस। और देखिए रिएक्शन इसी में साइनोहाइड्रिन से, सब साइनोहाइड्रिन से हम बना रहे हैं। अमीनो एसिड्स कैसे बनता है देखिए। अमोनिया के साथ CH3 CnOH ये क्या है भाई? एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया NH3 क्या बन जाएगा? NH2 H2O निकल जाएगा। CH3 Cn NH2 H। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा Cn CH3 NH2 C डबल बॉन्ड O this is amino acid, this is amino acid। अमीनो एसिड आप ही के क्लास में 12th क्लास में
बायोमॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, उसमें अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। एसिड है, यह एसिडिक नेचर दर्शाएगा, एसिडिक रिएक्शन दर्शाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज दर्शाएगा। अमीनो है, यह बेस होता है, यह बेस होता है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह बेस भी है और एसिड भी है। एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल हो जाता है, एसिडिक और बेस, तो उसको क्या कहते हैं? कैसा आयन? तुम बताओ। एम्फोटेरिक तो वह सब्सटेंस हुआ जो एसिड और बेस दोनों के तरह काम करता है। दैट सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज एसिड और बेस बोथ। लेकिन वैसा जिस स्विचर आयन, अमीनो एसिड्स कंटेन स्विचर आयन। बहरहाल इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 अमीनो प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, या अल्फा कार्बन पर है अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो प्रोपानोइक। देख रहे हैं एक के रिएक्शन अभी चल रहे हैं HCl के साथ ही, या इसी को कहते हैं अमीनो एसिड्स के भाषा में एलानाइन। ये हुआ दूसरा। विडाई से बहुत सारा इसमें डिटेल में जाना होगा, जाके देखिएगा, किताब भी रखिएगा अपने सामने। हो सकता है कि एनसीईआरटी में इतना ना दिया हुआ हो, फिर भी हम एनसीईआरटी देखे नहीं हैं, आपको ऐसे ही हम बता रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम अभी देखें रिएक्शन विद HCl। दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सल्फाइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHSO3। अब यहां से H प्लस आयन और NaSO3 अलग हो जाएगा, SO3 माइनस आयन आएगा। देखिए कैसे कार्बोनिल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ NaHSO3 ये इस तरीके से O यहां पर गया। अब O के साथ क्या लगेगा? H इधर लग जाएगा यहां पर से। हाँ, तो आप क्या लिखिएगा? कार्बोनिल aldehyde and ketones, aldehyde and ketones on reaction with sodium hydrogen sulfide gives addition product। क्या एडिशन प्रोडक्ट देगा भाई? बाइसल्फाइड कंपाउंड, बाइसल्फाइड कंपाउंड। अब देखिए ये जो जनरल रिएक्शन है इसी पर आप सब देख सकते हैं। कैसे? एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, NaHSO3, CH3। एकदम एक ही पैटर्न का रिएक्शन चल रहा है यह, SO3 NaH, एसिटल्डिहाइड, सोडियम एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम
बाई सल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। इसी तरीके से अगर कीटोन होगा तो इधर भी एसीटोन सोडियम बाई। ये रिएक्शन अपने से आप कंप्लीट करोगे। NaHSO3 क्या बनेगा, बनाइएगा अपने से। नाम एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। अब यह सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड को, अरे यार हम इसका डेरिवेटिव के रूप में बता रहे हैं, IUPAC हम नहीं बता रहे हैं। अल्कोहल तो है ही है, वहां अल्कोहल तो है ही, हम कहां बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी नहीं है, हम इसका एडिटिव कंपाउंड इसके डेरिवेटिव बता रहे हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, अब सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड को HCl या NaOH के साथ, कहने का मतलब है कि डाइल्यूट मिनरल एसिड या डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पुनः हमको ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो पूछेगा इससे फायदा क्या हुआ। फॉर द प्यूरिफिकेशन इम्प्योर अल्डिहाइड और कीटोन को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इस प्रोसेस से गुजरते हैं। हालांकि उतना आपको भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। अब जैसे इसी को लिखना मत, इसको आगे HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। HCl के साथ करा देंगे तो NaCl, देखो अल्डिहाइड मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस HSO3, H2SO3। ऐसा ये बन जाएगा, तो हमको ओरिजिनल एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इसको आपको लिखना नहीं है, ये आपका है कि लिखिएगा, ये हिस्सा आप आगे मत लिखिएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ध्यान में रखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब तो पढ़ाई का माहौल चेंज हो गया। आप जाइएगा पटना में, कोटा में पढ़ने के लिए, तो केमिस्ट्री एक आदमी नहीं पढ़ाता है। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए 3 को टीचर्स कम से कम, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, है ना। और एक सर जो है, एक सर साल भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जी। काफी लंबा चीज है आपकी, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हिसाब से नहीं। अगर कंपटीशन में अच्छा करना है, नीट में लड़का ला रहा है ना 720 में 720 लाता है, जेई वाला जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग वाला, उसमें भी फुल मार्क्स ला रहा है। कैसे? मेहनत के बदौलत। और तो और अब तो यहाँ एक सर फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ा देते हैं, मैथो पढ़ा देते हैं। है संभव? नॉट पॉसिबल। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकता है, टर्शियरी अल्कोहल भी बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला जो था अभी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। HCN वाला इंपॉर्टेंट है, HCN वाला इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेबल है। रिएजेंट क्या होगा भाई?
aldehyde and ketones, aldehydes and ketones react with Grignard reagent to give primary, secondary and tertiary alcohol. देखिए कैसे एक जनरल रिएक्शन और उस पर आप जो चाहिए जैसा अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, डाई अल्काइल ग्रुप, डाई फिनाइल ग्रुप जो लगाना है लगाइए। मैकेनिज्म देखिए, सेम मैकेनिज्म जो हम पहले बताए थे उसी पैटर्न पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ओ ये हुआ मैकेनिज्म से जुड़ा था, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव है तो उस पर कैसा आयन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अल्काइल ग्रुप यहां, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हम फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बॉइल्ड विथ वाटर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अल्कोहल बन गया। अब यह अल्कोहल है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल। अब जैसा इधर कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा वैसा अल्कोहल बनेगा। द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फॉर्मेशन कहिए या टाइप्स कहिए ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे इस पर डिपेंड करेगा। कार्बोनिल, अब जैसे एग्जांपल उठाइए, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब इस पर 20-25 रिएक्शन आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। जैसे H, इसका नाम जी बताओ, नाम हवाई। इसका नाम नहीं मालूम है, इसका नाम तब इसका नाम नहीं मालूम है तो फिर इतना सोचना कौन सी है भाई। अब आपको पूछे बाबू मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप पढ़ने लिए आए हैं, क्या उम्मीद किया जाएगा 12th क्लास के बच्चे से। ये एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल का फॉर्मूला तक नहीं मालूम है। अब आपको काहे के लिए इतना पढ़ रहे हैं लंबा। फॉर्मल्डिहाइड H OMgI CH3। अब पूछिएगा नाम छोड़ो हटाओ, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन क्योंकि इंटरमीडिएट है या प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस H2O H CH3, इसका नाम प्लस MgOHI। अब देखिए यहां से O जो है एक H के साथ, यहां के H के साथ इसके साथ आ गया तो OH बन गया।
OH बन गया। अब यहां पर MgI और यह OH इसके साथ चला गया, MgOH I, इसका नाम इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। यहां देखिए CH3 MgI, CH3 जैसा स्ट्रक्चर रहेगा CH3H, एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। H2O के साथ OH2O in presence of dilute acid, CH3OH, CH3H, इसका नाम प्रोपेन-2-ol या 2-propanol। 2 इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज सेकेंडरी। देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है ना। आगे समझ में आया? आए क्या? ओ ये वाला नहीं यार, ऐसे रहेगा, सिर्फ H होगा यहां पर, सिर्फ H होगा। अब देखिए यहां CH3, यहां क्या बन जाएगा? सेम उसी पैटर्न से जाएगा, CH3 CH3। अब भारी लग रहा है रिएक्शन। हमने शुरू में ही कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का सैकड़ों रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन उस सैकड़ों रिएक्शन को अगर सिर्फ 4-5 क्लास में बांट दिए हैं और उसका मैकेनिज्म समझ लीजिएगा तो कहीं कोई नहीं। सब ये सारा रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहीं कुछ निकल नहीं रहा है। दूसरा का जो टाइप हम दिखाए हैं आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन तो हो रहा है लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वो दूसरा टाइप हो गया। यहाँ सिर्फ यह रिएजेंट जो है इसमें जुड़ जा रहा है। ये रिएजेंट सभी में देखे होंगे आप, जुड़ जा रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। एडिशन प्रोडक्ट। CH3OH और इधर भी CH3 प्लस वही MgIOH। What is this? Tertiary butyl alcohol. This is tertiary alcohol. या आप कहिएगा 2-methyl propane-2-ol, 2-methyl propane-2-ol, या इसको हम कहते हैं tertiary butyl alcohol। आज इतना ही।